तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड तो एकदम ही कमाल का होगा क्योंकि उसमें फाइनली सीतुनान जो है वो वापस से डीप स्लीप से बाहर आने वाले हैं। तो जैसा कि अभी तक के हमने देखा था, वांग अपना ब्रेक थ्रू करने में लगा हुआ था। जैसे जैसे वो ब्रेक थ्रू कर रहा था, दूधियान जो होता है वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसका ब्रेक थ्रू करने में कोई आकर उसे डिस्टर्ब ना कर दे। लेकिन वहां पर सुजाकु लौट आकर पहुंच जाता है क्योंकि उसको चाहिए था 1 बिलियन सोल फ्लैग, जिसकी मदद से वो यहाँ पर उन क्लान मेंबर के साथ फाइट कर सकता है। लेकिन दूधियानी देने को तैयार नहीं होता, तो दोनों के बीच में फाइट शुरू हो चुकी थी। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से जैसे ही वो सुजाकु लॉर्ड यहाँ पर उस फ्लैग को लेने की कोशिश कर रहा था, वांग यहाँ पर आकर पहुंच चुका था, जिसके अंदर से ऐसी पावर बाहर निकली थी कि मानो कि उसको देखकर ही लोग पागल हो जाए। सुजाकु लॉर्ड खुद यहाँ पर एकदम पगला गया था। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पर किसको अपनी आंखों से देख रहा है, क्योंकि वांग के अंदर से जो ऑरा बाहर निकल रहा था वो उसको बहुत अच्छी तरह से पहचान रहा था। क्योंकि ब्रेक थ्रू करते साथ ही सीतुनान जो है वो वांग का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो कि हेवन डिवाइन पर्ल जो है उसके अंदर मौजूद है, और वहीं पर सीतुनान जिंदा हो चुका था, जिस वजह से सीतुनान की जो ऑरा था ना वो वांग की बॉडी से होते हुए बाहर निकल कर आ रहा था। यही ऑरा को वो सुजाकु लॉर्ड यहाँ पर जब महसूस करता है तो उसको इस चीज पर यकीन ही नहीं होता कि नहीं, मैं सीतुनान का ऑरा कैसे महसूस कर सकता हूँ। मेरी आंखों के सामने जो ये बंदा खड़ा है वांग, वो सच में सीतुनान की पावर को होल्ड करता है क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सीतुनान तो कई साल पहले मर गया था, तो वो दोबारा वापस कैसे आ गया? लेकिन उसका इस चीज पे डाउट भी आ रहा था कि मैं तो असेंडेंट लेवल के पीक पर मौजूद हूँ, मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता। चाहे ये वांग अपनी खुद की पावर क्यों ना इस्तेमाल कर लेता, तब भी मुझे ये नहीं हरा सकता था। लेकिन अभी जो इसने ऑरा एक्टिवेट किया है ना, उसके सामने मेरी खुद की सोल खड़ी नहीं हो पा रही है, तो अटैक करना तो दूर की बात है, मैं नहीं मुकाबला कर सकता इस वांग का। क्योंकि इसकी कल्टीवेशन पावर की वजह से नहीं, बल्कि सीतुनान का जो ऑरा इसके अंदर से निकल रहा है ना, उसकी वजह से सीतुनान के ऑरा के सामने तक मैं नहीं टिक सकता। तो अगर वो सच में यहाँ पर आ गया ना, तो मेरी तो वाट लग जाएगी। फट कर हाथ में आ गई थी उसी सुजाकु लॉर्ड के। तो वो यहाँ पर वांग को ही ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप असल में है कौन? आपके पास सीतुनान का ऑरा कैसे आया? लेकिन वांग बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो अभी खुद के होश में भी नहीं था, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर पोजेशन आ चुका था सीतुनान का। जो वांग के शब्द निकल रहे थे वो असल में सीतुनान के शब्द थे, जो कि हेवनली पर्ल के अंदर से कह रहा था। तो सीतुनान यहाँ पर उस सुजाकु लॉर्ड से कहता है कि क्या तू मुझे बताएगा कि तू कौन से जनरेशन का सुजाकु लॉर्ड है? तो वो सुजाकु लॉर्ड कहता है कि मैं जो हूँ ना वो 14th जनरेशन वाला सुजाकु लॉर्ड हूँ। मैं आपके बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं आपका और आप महसूस कर पा रहा हूँ, मुझे पता है कि आप कौन हो। तो क्या सच में मैं सीतुनान से ही बात कर रहा हूँ? तो वांग के अंदर से सीतुनान कहता है कि हाँ बिल्कुल, जो तू समझ रहा है ना मैं वही हूँ। ये सुनकर तो सुजाकु लॉर्ड पागल हो गया था। वो सीधा यहाँ पर वांग के सामने झुक कर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि सीनियर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप अभी तक इस दुनिया में मौजूद हैं। मैं नहीं आऊंगा दोबारा यहाँ पर, न ही ये जो वांग है इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपका और इसका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब जो करने को कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। दूधियान भी ये देखकर एकदम पगला गया था कि ये क्या हो रहा है। ये तो शेंगन्यू मेरा एक मामूली सा डिसाइपल था ना, जिसका मैं ब्रेक थ्रू करवाना चाह रहा था, लेकिन अचानक से इसको क्या हो गया? ये इतना अलग ही कैसे बन गया? सीतुनान यहाँ पर उस सुजाकु लॉर्ड से कहता है कि तुझे सोल फ्लैग चाहिए था ना, ये सोल फ्लैग तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ये जो 4th एंसेस्टर की स्पिरिट की जो पावर थी ना, उसको तू ले जा सकता है। अगर तुझे क्लान मेंबर के साथ फाइट करनी है तो तू इसको लेकर चला जा। लेकिन हाँ, तूने जो यहाँ पर ये सोल डिफाइनिंग सेट को बर्बाद किया है ना, उसकी पनिशमेंट पहले खानी पड़ेगी। तो बता किस तरह की पनिशमेंट तू खाने को तैयार है? तो फटाफट से वो जो सुजाकु लॉर्ड था तुरंत ही अपनी 3 उंगलियों को काट देता है कि क्या इतनी पनिशमेंट ठीक रहेगी, या कुछ और भी कटवाना है तो मैं वो भी काटने के लिए तैयार हूँ। तो सीतुनान जो है वो यहाँ पर सुजाकु लॉर्ड से कहता है कि ठीक है, इतना काफी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो तुरंत ही वहां से भाग चुका था वो सुजाकु लॉर्ड। दूर आने के बाद सुजाकु लॉर्ड सोच रहा होता है कि सीतुनान को बाकी की जो सुजाकु लॉर्ड थे उन्होंने प्लान बनाकर मार दिया था बाहर से बंदों को बुलवाकर, तो ये अब वापस से कैसे जिंदा हो सकता है? ये बात ना मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं अभी क्या देख कर आया हूं अपनी आंखों से। अगर सच में सीतुनान वापस आ रहा है ना, तो पूरे के पूरे सुजाकु प्लानेट को नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि उसके जैसा खतरनाक इंसान पूरे के पूरे सुजाकु प्लानेट में नहीं है। उसकी खुद की फटी पड़ी थी कि उसकी लॉर्ड वाली पोजीशन तो समझो कि गई। वांग खुद भी अभी यहाँ पर ढंग से होश में नहीं था। दूधियान उसके पास आता है और यहाँ पर आने के बाद कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन है? शायद मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आपके बात करने से तरीके से लग रहा है ना कि आप कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है। तो वांग के अंदर से ही यहाँ पर सीतुनान जो था वो यहाँ पर दूधियान से कहता है कि यार ये तुम मुझे नहीं पहचानते, ये तो बड़ी शर्मिंदा कर देने वाली बात है। वो वांग से कहता है कि वांग जरा बताओ तो इस दूधियान को कि मैं कौन हूँ। आपको याद होगा तो ये सीतुनान जो है उसका कैरेक्टर ना बड़ा
बड़ा ही फनी है। वो बिल्कुल मजाकिया भी है, बिल्कुल गुस्से वाला भी है और बिल्कुल पावरफुल भी है। एकदम कमाल का वो कैरेक्टर है, तो हंसी मजाक भी वो करता ही रहता है। ये सुनकर वांग जो था वो यहाँ पर दूतियान से कहता है कि सीनियर, आपने एक सुजाकू लॉर्ड के बारे में बताया था ना कि जो बहुत पुराने टाइम का सुजाकू लॉर्ड था, वो इतना खतरनाक था कि जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। तो वही वो इंसान है जिसका नाम है सीतुनान। ये सुनकर दूतियान भी एकदम पगला गया था कि ऐसा कैसे हुआ। वांग, तुम्हारे पास सीतुनान की सोल कैसे मौजूद है? सीतुनान के बारे में मैंने अभी कि सिर्फ सुन कर रखा था, ना कभी देखा था, ना कभी मैंने सोचा था कि अपनी आंखों से मैं देख पाऊंगा। सीतुनान यहाँ पर दूतियान से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने वांग की हेल्प की है ना, ये बिल्कुल मेरे डिसाइपल की तरह है, तो इसके बदले मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम्हारा जो ये सोल रिफाइनिंग सेट है ना, इसको मैं पावरफुल बना दूंगा। जिसे पावरफुल बनाने का तुम सपना देख, उसी के साथ साथ फोर्स एंसेस्टर की जो सोल अभी मैंने सुजाकू लॉर्ड को दिया है ना, वो भी छीन कर लेकर आऊंगा और जिस भी कोने में सुजाकू लॉर्ड छुपा होगा उसको मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि उसने सोल रिफाइनिंग सेट को बर्बाद किया है। अभी मैंने उसको इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेरे पास अभी एक ओरिजिनल बॉडी नहीं है, मेरी सिर्फ एक सोल मौजूद है। पहले मुझे एक कमाल की बॉडी चाहिए होगी, एक अच्छी बॉडी मिल जाए ना, तो उसके बाद मैं अपनी पावर को वापस से गेन करूंगा और जितने भी मेरे दुश्मन थे जिन्होंने मेरा ये हाल किया था, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। ये सुनकर दूतियान जो था वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि अब तो यहाँ पर सीतुनान भी आ गए मेरा सोल रिफाइनिंग सेट को पहले जैसा पावरफुल बनाने के लिए। ये और वांग जब साथ में हो जाएंगे ना, तो मेरा सोल रिफाइनिंग सेट बिल्कुल पावरफुल हो जाएगा जैसा कि ये पहले हुआ करता था। दूतियान की हालत तो पहले से एकदम खराब थी, तो वो कहने लग जाते कि शायद अब मेरा वक्त करीब आ चुका है, मुझे अब जाना होगा। लेकिन हाँ, अब मैं मर भी जाऊं ना, तो मैं एक गर्व के साथ बिल्कुल प्राउड होकर अपने एंसेस्टर के सामने अपनी नजरें मिला सकता हूँ कि हाँ, मैंने अपने सोल रिफाइनिंग सेट के लिए कुछ तो किया। और जो हम सबका सपना था सोल रिफाइनिंग सेट को पावरफुल बनाने का, उस सपने को मैं पूरा करने की राह पर छोड़कर चला जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो जो दूतियां था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसकी सोल भी उस 1 बिलियन सोल फ्लैग के साथ जाकर मर्ज हो चुकी थी। बहुत ही अच्छा इंसान था दूतियान, कितनी ज्यादा उसने वांग की हेल्प करी और खुद को भी सेक्रीफाइस कर दिया उसी को बचाने और अपने सोल रिफाइनिंग सेट को बचाने के लिए। ये होते साथ ही वांग जो था वो यहाँ पर सीतुनान से कहता है कि चलो अब आप बताइए कि अब अगला प्लान हमारा क्या हो सकता है, हमें आगे क्या करना चाहिए। तो सीतुनान कहता है कि क्या प्लान होगा, सबसे पहले हम दुश्मनों की वाट लगाएंगे, लेकिन उससे भी पहले मुझे एक परफेक्ट बॉडी चाहिए जिसके ऊपर मैं कब्जा कर सकूं और वो मेरी ओरिजिनल बॉडी बनेगी, क्योंकि मेरे पास तो अभी कोई भी बॉडी नहीं है। तुम्हारी बॉडी पे कब्जा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी पावर मुझसे मैच नहीं करती है। मुझे किसी और की बॉडी को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दूसरी बॉडी ढूंढने लग जाता है। उसको एक बॉडी मिलती भी है। वो कहता है कि सुजाकू प्लैनेट के अंदर ऐसा इंसान भी है, मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं था, लेकिन उसको किसकी बॉडी मिली थी, किसके बारे में सीतुनान बात कर रहा था, ये अभी हमें नहीं बताया जाता। ये पता चलेगा हमें एपिसोड के अंदर कि किसकी बॉडी के ऊपर सीतुनान अब यहाँ पर अपना कंट्रोल करेगा। वांग तो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि सीतुनान बिल्कुल इसके एक मास्टर की तरह है और जिस चीज का वो सपना देख रहा था कि वो अपने सीतुनान को दोबारा से डीप स्लीप से बाहर निकालेगा, इस चीज में वो कामयाब आखिरकार होकर ही रहा और उसने सीतुनान को डीप स्लीप से बाहर निकाल दिया, जिस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट एपिसोड तो पूरा फुल पावर और एटीट्यूड से भरा होने वाला है, जो कि बड़ा ही कमाल का होगा और वो रिलीज होगा नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।